हेपेटाइटिस क्या बीमारी है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। 28 जुलाई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाया जाता है, जिसका मतलब है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए। मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं यूके में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जिगर के अंदर जो है सोजिश हो जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इसकी 3 मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, जिसमें सबसे कॉमन है कि वायरल हेपेटाइटिस, यानी मुख्तलिफ वायरसेस की वजह से हेपेटाइटिस का हो जाना। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि अल्कोहल यानी शराब के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है। और तीसरे नंबर पे इम्यून सिस्टम यानी आपके जिस्म का अपना क़ुव्वत मुदाफ़त का जो सिस्टम है, वही आपके जिगर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस की। 5 ऐसे मुख्तलिफ वायरस हैं जो कि हेपेटाइटिस की वजह बनते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के नाम से लोग अक्सर जानते हैं। अक्सर लोग इसको मुख्तलिफ हेपेटाइटिस को, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन और ख़तरे वाला होता है जो कि हेपेटाइटिस बी और सी है, जिसको काले पीले या कांसे के भी लोग जानते होते हैं। अब हेपेटाइटिस की ज़रूरी नहीं कि हर बंदे के अंदर अलामात आएँ। हेपेटाइटिस के अक्सर लोगों के अंदर कोई अलामात नहीं होती। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका ब्लड टेस्ट होता है या उनके स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, तो तब उनको पता चलता है। और बाज़ लोगों को उस टाइम पता चलता है जब उनका जिगर बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, यानी सिरोसिस के एलिमेंट आना शुरू हो जाते हैं, तब उनको जाके पता चलता है कि उनको हेपेटाइटिस था। अब हेपेटाइटिस की कौन-सी अलामात होती हैं, ये जानना ज़रूरी है कि अक्सर लोगों के अंदर हो सकता है हेपेटाइटिस की कोई अलामात ना हो, लेकिन कुछ कॉमन अलामात जो कि देखी गई हैं मरीज़ों के अंदर, उसमें आ जाता है कि हर टाइम थकावट का शिकार रहना, पट्टों के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्दों का रहना, जिस्म के अंदर कोई एनर्जी ना होना यानी लैक ऑफ एनर्जी का फ़ील करना, दिल का ख़राब होना, भूख कम लगना, अक्सर लोगों को इसके साथ जो है बुखार भी होना शुरू हो जाता है। आँखों का जो रंग है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है, जो पेशाब का रंग है वो बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है, जो स्टूल्स होते हैं उनका रंग बहुत ज़्यादा पेल होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात जिगर फ़ेल होने की अलामात के अंदर आता है कि जिस्म स्पेशली पेट जो है फूलना शुरू हो जाता है, जिसे एसाइटिस बोला जाता है। स्किन के ऊपर डिफरेंट चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा लिवर फेलियर के अंदर ख़ारिश भी होना शुरू हो जाती है, टाँगें सूजना शुरू कर देती हैं। अब अगर किसी को ये अलामात हों, तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आपकी जो अलामात की वजह है, वो हेपेटाइटिस तो नहीं है। अक्सर अब हेपेटाइटिस के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी ईज़िली अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महँगे नहीं हैं। हेपेटाइटिस फैलने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, मुख्तलिफ वायरसेस मुख्तलिफ तरीके से फैलते हैं, लेकिन अगर बात की जाए हेपेटाइटिस बी और सी की, जो कि सबसे कॉमन है, और हेपेटाइटिस बी और सी क्रॉनिक हेपेटाइटिस की वजह बनता है और हमारे मुल्कों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू होती है, ख़ासकर अगर किसी का जो ब्लड है इन्फेक्टेड हो, वो किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए। इसके अलावा जब आप किसी नाई की दुकान पर जाते हैं, यानी बार्बर शॉप पर जाते हैं कटिंग करवाने के लिए या शेव के लिए, और जो ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है वो नया नहीं किया जाता बल्कि यूज़ कर लिया जाता है। इसके अलावा वो लोग जो कि नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली वो नशावर अद्वियात जो कि इंजेक्शन यानी टीके की सूरत में लगाई जाती हैं, ख़ासकर नशेइयों के अंदर, क्योंकि वो एक ही इंजेक्शन जो है वो अपने लिए लगाते हैं और वही इंजेक्शन अपने दोस्तों में भी रोटेट करते हैं, तो उनके अंदर हेपेटाइटिस और एचआईवी के फैलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। बात की जाए हेपेटाइटिस ए, डी और ई, क्योंकि ये हेपेटाइटिस ऐसे हैं जो कि एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज़ करते हैं। तो अमूमन इसके अंदर आपको ऐसी अलामात आ जाती हैं जिसके लिए आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाते हैं और आपकी तशख़ीस हो जाती है, और कुछ दिनों के अंदर जो आप बेहतर भी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी को अक्सर ऐसी बीमारी भी होती है जिसके अंदर आपको कोई अलामात नहीं आती। इसलिए इन सब का अपने ज़हन के अंदर रखना ज़रूरी है। अगर आपको हेपेटाइटिस की बीमारी से मिलती-जुलती कोई भी अलामात होती हैं, तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा कीजिए, स्क्रीनिंग ज़रूर करवाइए। इस बीमारी की जो जल्दी तशख़ीस है, इसका जल्दी इलाज है, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात और कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बचा सकता है। बाज़ औक़ात लोगों को हेपेटाइटिस की वजह से जिगर इस कदर काम करना छोड़ देता है कि उनको जिगर ट्रांसप्लांट यानी लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है और फॉर लाइफ लॉन्ग उनको मेडिकेशन देनी पड़ती हैं। और बाज़ औक़ात अगर यरकान का इलाज ना किया जाए तो इसका चांस होता है कि ये लिवर कैंसर में भी चेंज हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ है। पर्सनल एडवाइस के लिए ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए।